बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज इंडिगो के 4 विमानें रद्द। टिकट रिफंडिंग किया जा रहा है। दूसरे कंपनी के विमानों ने किराया बढ़ा दिया है। बेहिसाब किराए बढ़ोतरी पर विमानन मंत्रालय ने मापदंड तय किया है। देश भर के यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। यात्रियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली से जो वापसी का किया ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा। 24,000 लगा, 3 बच्चों का 24,000 लगा। हाँ, रेट तो भयंकर बढ़ रहा है। हाँ, बहुत परेशान है। वो अहमदाबाद से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर देखा तो 3 दिन से क्या है कि आदमी पड़ा हुआ है, ना खाने को पैसा दे रहे हैं, ना सामान उनका दे रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लगातार इंडिगो क्राइसिस के मद्देनजर विमानें रद्द हो रही हैं और इसे लेकर यात्रियों में काफी परेशानी है। फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ? जी बिल्कुल, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो इंडिगो की आज विमान उड़ने वाली है उसमें 4 विमान आज रद्द है। 3 विमान जो है वो विलंब से चल रही है, लेकिन पहले से कुछ इस विमान के उड़ान में सुधार हुआ है, क्योंकि अभी हैदराबाद से जो विमान आई है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, वहाँ के जो यात्री उतरे हैं उन्होंने बताया कि वहाँ से सही समय से उड़ान भरी थी और यहाँ पे भी लैंडिंग का समय उसका राइट टाइम था। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरीके से जो पिछले 3 दिनों से इस विमान रद्द होने की जो पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, जो दूसरे कंपनियां के जो विमान थे वो आनन फानन में किराया बढ़ोतरी करके टिकट की बुकिंग कर रहे थे। नगर विमान विभाग के द्वारा एक यात्रा चार्ट निकाला गया कि 500 से 1500 किलोमीटर के दूरी तक 12,000 रुपये, 15,000 रुपये और 18,000 रुपये तक ही लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन से जो ये टिकट की जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, कई यात्री 40,000, कोई 30,000, कोई 24,000, कोई 60,000 तक के टिकट का बुकिंग कराए हैं। तो खामियाजा इसका जो विमान में चलने वाले यात्री है, आम जनता है, उसको भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे गए। जो कुछ यात्री यहाँ पहुँचे उन्होंने भी बता रहा है कि अभी भी अहमदाबाद, हैदराबाद में सैकड़ों यात्री वैसे फंसे हुए हैं जिनकी कोई अभी तक मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई है, वो अपने गंतव्य तक नहीं जा रहे हैं। बात करें इंडिगो की तो अभी भी प्रक्रिया रिफंडिंग का जारी है। यात्री जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको समय दिया जा रहा है, 2 से 3 दिनों में उन्हें रिफंडिंग का स्लिप भी मिल रहा है और लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जो ये विमानें रद्द की गई उसकी सूचना यात्रियों को नहीं दी जाती है। कई वैसे लोग थे जो मरीज हैं जिन्हें हैदराबाद इलाज के लिए जाना है, बेलौर जाना है या फिर नौकरी के लिए विदेश जाना है, वैसे यात्री अपने गंतव्य तक नहीं जा सके। कहीं ना कहीं जो खासकर ज़रूरतमंद इमरजेंसी में जो लोग जाने के लिए मजबूर हुए उनसे अधिक दर पे किराए की वसूली की गई। 60,000 रुपये, 50,000 रुपये में दूसरे कंपनी के जो विमान हैं उन्होंने टिकट की बुकिंग की। उसके बाद आनन फानन में नगर जो विमानन मंत्रालय है उन्होंने एक रेट फिक्स किया कि इसी मापदंड के अनुसार अब टिकट की बुकिंग होगी। मिला जुला कर ये देखा जा रहा है कि जो आम यात्री है जो एक देश से दूसरे देश के लिए जो उड़ान भरते हैं, अपने काम और व्यापार के सिलसिले से जाते हैं, उन लोगों को इस विमान की जो प्रक्रिया रद्द होने की चली उसमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है राजेश कि आखिर बिना इंफॉर्मेशन के फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी दिए बिना यात्रियों को इतनी जो परेशानी और दिक्कतें झेलनी पड़ी, इसके लिए डीसीजीए या फिर उड्डयन मंत्रालय ने तलब क्यों नहीं किया जवाब इंडिगो से? फिलहाल आप जो यात्री आसपास है उनसे जुड़कर जानने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, अभी वैसी कोई यहाँ से विमान नहीं है जो हम उनसे कुछ बात करें। हालांकि कोशिश करते हैं कि कुछ जानकारियाँ इकट्ठा हो। जो यात्री हैं जो विमान से आ रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो इंडिगो की विमान है वो भी काउंटर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, वहाँ पर भी क्लोज का बोर्डिंग लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश
करेंगे। ये जो बेंगलोर की विमान है जो मॉनिटर लगा हुआ है वो निलंबित दिखा रहा है, यानी कि वो रद्द है। दूसरी तरफ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, ये निकासी द्वार है जहाँ पे यात्री अब धीरे धीरे जो विमान पहुँची है अंदर में वो यहाँ से निकल रहे हैं। जिस तरीके से जो ये तमाम अफरा तफरी का माहौल हुआ, विमानें रद्द की गई, उसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ा। और खासकर वैसे लोग जिन्हें इलाज के लिए हैदराबाद और बेंगलोर जाना था, हम पिछले दिनों भी दिखाने की कोशिश किए थे काउंटर पर किस तरीके की भीड़ थी। लोग उहाफों में थे कि बिना बेवजह बताए, बिना मैसेज के, बिना सूचना के जो यात्री धनबाद जमशेदपुर से यहाँ पहुँच रहे थे उनको काफ़ी दिक्कत हुआ। और यहाँ पे सूचना मिली कि विमानें रद्द कर दी गई है। आज भी 4 विमान रद्द है और जिस तरीके से लगातार ये सिलसिला जारी रहा, उसके बाद में रेट चार्ट तय किया गया। तब तक 3 दिन बीत चुके थे जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। लाख लाख रुपए तक के टिकट दूसरे कंपनियों ने अपने जहाज में बुकिंग किया और लोग मजबूरन उसमें टिकट कटा करके उड़ाने भरे। बिल्कुल राजेश, ये बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इंडिगो की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।